जैन साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी मज़े में होंगे। तो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए इस महीना का जो है समय ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। वैकेंसी को लेकर के तुरंत तुरंत आपने देखा होगा, बिहार दरोगा का वैकेंसी आया, फिर जो है अभी बिहार एसएससी के द्वारा आया, फिर फील्ड असिस्टेंट का आया, बिहार एसएससी का एक और वैकेंसी चल रहा है। तो हालांकि पोस्ट कम कम निकाले गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी जो है इस महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो अब जो है फिर से बिहार एसएससी की एक नई नोटिफिकेशन जो है आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है, प्रयोगशाला सहायक। सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे, कितनी सीटें हैं, क्या क्वालिफिकेशंस इसमें रहने वाला है, कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा, कितना फीस लगने वाला है, सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। और थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न में इसमें बदलाव किया गया है, वो भी हम लोग देख लेंगे, क्वालिफिकेशंस को भी देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा शुरू करते हैं। और यह वीडियो उन तमाम छात्रों के लिए है जो इंटरमीडिएट जो है साइंस से किए हैं। किससे किए हैं? तो जो इंटरमीडिएट साइंस से किए हैं वो लोग ये वीडियो जरूर देखिए। हालांकि सभी लोग देख सकते हैं, अगर कोई आपके जानने वाले इंटरमीडिएट साइंस से किए हैं तो ये फॉर्म को वो बिल्कुल भर सकते हैं। तो चलिए डिटेल्स में सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, क्या क्या इसमें नोटिस में आया हुआ है। तो सबसे पहले अगर पद का नाम देखें तो प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट का पद जो है यह है, ठीक है। और ये बिहार एसएससी इसका एग्जाम जो है कंडक्ट कराने वाली है। और इसका अगर हम देखें तो फॉर्म जो है ये 15 मई से शुरू होगा, ठीक है। और 14 जून तक फॉर्म की डेट रहने वाली है। तो अभी इसमें टाइम है। डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेगा मैं ये भी बता दूंगा, ताकि आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट बनवा लें। विभाग विज्ञापन संख्या 4/2025 है। लोक स्वास्थ्य नियंत्रण अभियंत्रण विभाग जो है यह इसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। पटना के अंतर्गत शोध संवर्ग के प्रयोगशाला सहायक के लिए जो है यह नियुक्ति है, ठीक है। और यह लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है। जो पहले से थे अब कैसे उसका सिलेक्शन हुआ है पता नहीं, लेकिन ये बहाली पहली बार जो है निकाली गई है। 4 लेवल 4 का आपको जो है सैलरी मिलेगा, ठीक ठाक सैलरी है, अच्छी है। प्रयोगशाला सहायक आपका पद का नाम रहेगा। अब सबसे बड़ा जो सवाल है आप लोगों का कि शैक्षणिक योग्यता। तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय से अगर इंटरमीडिएट किए हैं, इंटरमीडिएट +2 किससे किए हैं? तो विज्ञान से। अब आप लोग तुरंत पूछेंगे कॉमर्स वाले भर पाएंगे, बीटेक वाले भर पाएंगे, बीसीए वाले भर पाएंगे? तो भैया सब भर पाएंगे, ग्रेजुएशन से मतलब नहीं है। इंटरमीडिएट ये लीजिए मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, अगर आपने इंटरमीडिएट अगर साइंस से किया है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, +2 आपका साइंस है तो। चलिए अब सीटों की संख्या देख लेते हैं कि सीटों की संख्या कितनी है। तो कुल सीट जो है 143 है। कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, 56 जो है जनरल के लिए दिया है, उसी में से 20 सीट महिला के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए 22, उसमें से 8 महिला के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1, महिला के लिए उसमें नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 27, पिछड़ा वर्ग 18, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 5 सीट और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 14 सीट। कुल योग देखें तो 143 सीट है, जिसमें से 48 सीट अलग अलग कैटेगरी में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। उपयुक्त कैटेगरी में जो भी है वो रिक्तियां घट बढ़ सकती है। अब जो दूसरा आप लोग सवाल करेंगे, बहुत ज्यादा दूसरा सवाल करेंगे कि जो है 1/8/2025 एज की गणना कब की जाएगी? तो ये की जाएगी 1/8/2024 से, माफ कीजिएगा 1/8/2024 से एज की गणना जो है आप लोगों की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें उम्र सीमा के लिए छूट दिया गया है, ये चीज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब जो अगला चीज है परीक्षा का प्रकृति क्या होगा। ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। परीक्षा का प्रकृति जो है आपको भी पता है, बिहार एसएससी अगर 40,000 से अधिक होंगे तो इसका मेंस परीक्षा आयोजित कराया जाएगा। और पीटी परीक्षा की अब देखें क्या होगा, तो पीटी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। 5 गुना जो है रिजल्ट चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। जो भी पीटी में है 5 गुना रिजल्ट मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से, जैसा कि बिहार एसएससी करती है उसके लिए होगा। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या हालांकि इसने कमी नहीं की है अदर वैकेंसी की तरह, इसमें भी 150 प्रश्न रहेंगे। निगेटिव मार्किंग 4 रहेगा। समय 2 घंटा का मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में रहेगा। ये सारी चीजें आपको है, लेकिन परीक्षा के पैटर्न में जो है इसने बदलाव किया है। चूंकि लेबोरेटरी असिस्टेंट का है, प्रयोगशाला सहायक का पद है, तो विज्ञान से आपको जो है 35 प्रश्न, सॉरी माफ कीजिएगा, विज्ञान से अकेले आपको 75 प्रश्न जो है विज्ञान से पूछे जाएंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान लीजिए, वो भी 12th लेवल के। जनरल अवेयरनेस जो है आप कर लीजिए, जीके जीएस से ये 35 प्रश्न रहेंगे और रीजनिंग से आपके 40 प्रश्न रहेंगे। टोटल आपका 150 नंबर का ये पेपर जो है आपका रहने वाला है पीटी।
पीटी के बाद 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा मेंस में। ये सारा सिलेबस आप देख लीजिए, ये बिहार एसएससी का ही सिलेबस सेम टू सेम ये इसमें दिया हुआ है, जो जीके जीएस वाला पार्ट है। लेकिन साइंस के लिए कह दिया इंटरमीडिएट का होगा भैया, तो साइंस दबा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। रीजनिंग वगैरह का ये सारा सिलेबस सेम है, सारा चीज इसमें सेम टू सेम जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मेघा सूची के लिए ये सब तो कोई मतलब ही नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही दे देता है, इतने बच्चे हो जाएंगे कि इसका कोई मतलब नहीं है। फी के लिए आप लोग देख लीजिए 540 रुपया आपको लगेगा सामान्य वर्ग, जनरल, ओबीसी और ईबीसी के लिए। बाकी सभी के लिए 135 रुपया, और जो बिहार के बाहर के राज्य बच्चे हैं उनको 540 रुपया लगेगा। ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट वगैरह कर लेंगे। आरक्षण सभी बिहार सरकार के लिए होगा। अब देखिए जो डॉक्यूमेंट होगा ये जाति, आवासीय, डोमिसाइल, एनसीएल, ये सभी आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी लोग बनवा लीजिए, अभी से अप्लाई कर दीजिए जिन लोगों का अभी नहीं बना हुआ है, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश पैरवी वगैरह के लिए बोल दिया, आप लोग कहीं पे नहीं जाइए, इस तरह की चीजें हैं। तो आवेदन भरने की तिथि मैं बता दिया हूँ, 15 मई से शुरू होगा, 16 जून तक रहेगा। अब देखिए डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सा लगना है जो फॉर्म भरेंगे। तो मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, आवासीय या आप रेसिडेंट्स जिसको कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र या एनसीएल या ईडब्ल्यूएस जो भी लोग बनाते हैं वो लगेगा। स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांगता, जो भी मतलब आरक्षण संबंधी सर्टिफिकेट है आपका लगेगा, इसमें सारा चीज आपको देना होगा। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि मैंने आपको बताया। बाकी आपका कोई डाउट रहता है, कोई चीजें छूट गई हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा। अभी पहले पीटी होगा, फिर जो है अगर उसमें विद्यार्थी ज्यादा रहेंगे तो मेंस होगा। हालांकि मेंस होगा ही होगा 100%। मेंस के सिलेबस के बारे में इन्होंने नहीं कहा है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि साइंस का वेटेज उसमें भी कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे, क्योंकि प्रयोगशाला सहायक है। पीटी में जहां 75 क्वेश्चन साइंस के ही आएंगे, तो मेंस में भी साइंस का वेटेज दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग साइंस को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, एनसीईआरटी वगैरह का। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस वैकेंसी के बारे में, और बिहार सीजीएल 4 कब तक आएगा, एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं तो बता ही दूंगा। तो आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को समझे होंगे, और काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया। बाकी फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट कर लीजिएगा, हम उसका रिप्लाई दे देंगे समय रहते ही। बाकी आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा। कुछ खास बातचीत हो इंस्टाग्राम के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। साथियों नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, अगले किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त होकर आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।